दो किनारे ड्रामे की इकसात दिन ब दिन फजूल होती जा रही हैं। अब केस को लटका दिया गया है जज ने नया पंडोरा बॉक्स खोलकर, और ये केस अब न जाने कितने हफ्ते तक यूं ही चलता रहेगा। और इधर दुर्रे शहवार, जिसको कोई लगाम डालने वाला नहीं, यहाँ तक कि शहीर को भी वो तिगनी का नाच नचा देती है, ये बताकर कि अगर निकाहनामे में रद्दोबदल करने का सोचा भी तो बहुत पछताओगे। खैर, शहीर भी बहुत बुरा फंस गया इस दुर्रे शहवार के चक्कर में, लेकिन ये शुक्र है कि इसने दुर्रे शहवार को वलीद से दूर करके बहुत अच्छा काम किया, वरना तो वलीद का जीना हराम कर रखा था इस दुर्रे शहवार ने। अभी भी कौन सा सुकून रहने दिया है इसकी ज़िंदगी में। आयमा की प्रेगनेंसी का सुनकर जहाँ इसे आग लगी, वहीं दिखावे के लिए भाई को मुबारकबाद दे दी और पहुंच जाती है वलीद के घर कि मैं तो आयमा के लिए आई हूँ, आखिर को फुप्पी हूँ आने वाले बच्चे की। और वैसे भी मैंने नाराज़ किया था आयमा को, मुझे तो मनाने आना था यहाँ। वो जानबूझकर मौका देखकर यहाँ आई थी ताकि देख सके कि वलीद और मावरा की शादी कैसी चल रही है। इसे ये अंदाज़ा तो था कि वलीद इसके अलावा किसी और को अपने दिल और बेडरूम में जगह नहीं दे सकता, लेकिन वो बहाने से दुआ को मिलने वलीद और मावरा के बेडरूम में आ जाती है, जो कभी इसका हुआ करता था। यहाँ आकर दुआ को तो इसने एक बार भी नहीं देखा, जो बेड पर बैठी खेल रही थी, बल्कि इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को गौर से देखती रही। कितना कुछ बदल दिया मावरा ने यहाँ पर। ऐसे में ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी वलीद और मावरा की तस्वीर को देखकर तो इसे गुस्सा ही आ जाता है। मावरा भी फ़ौरन इसके पीछे अपने बेडरूम में आती है और इसे यहाँ वहाँ जासूसी करते और दुआ से ताल्लुक़ देखकर वो कहती है, मेरा ख्याल है कि तुम दुआ से मिलने आई थी। इस पर दुर्रे शहवार मावरा पर तंज करती है, हाँ मिलने तो दुआ से आई थी, लेकिन इस कमरे की बेरौनकी देखकर अजीब सी वहशत हो रही है। लगता है वलीद ने तुम्हें अभी तक कबूल नहीं किया। जिस पर मावरा कहती है, तुम्हें इस सब से मतलब? तुमने जिस बेदर्दी से वलीद का दिल तोड़ा, मोहब्बत से तो इनका एतबार उठ चुका है। दुर्रे शहवार ये सुनकर खुश होती है कि वलीद अभी भी इसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मावरा को तो कबूल नहीं कर पाया। खैर, जैसा कि मुझे लगता था कि शहीर को छोड़कर ये कोशिश करेगी वलीद के पास वापस आने की, और इसी वजह से तो मावरा को रास्ते से हटाना चाहती है। इधर आयमा तैमूर के साथ वापस नहीं जाना चाहती। वो साफ लफ्ज़ों में तैमूर को इनकार कर देती है कि आपने जिस तरह मुझे घर से निकाला और अपनी बहन का साथ दिया, आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर दुर्रे शहवार को खुशी होती है कि डटी रहे आयमा अपनी ज़िद पर। आयमा को समझाने के लिए वलीद इससे बात करता है, जिस पर आयमा कहती है कि दुर्रे शहवार ने तैमूर के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि आपने तलाक देकर अच्छा नहीं किया उसके साथ। जिस पर वलीद इसे कहता है कि दुर्रे शहवार कुछ भी कहे, लेकिन इसके लिए तुम अपना घर ख़राब नहीं करोगी। कभी कभार खुद से जुड़े लोगों के लिए इनकी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें तैमूर के साथ वापस जाना चाहिए। वलीद जो आयमा का बैग बाहर लेकर आता है ताकि इसे तैमूर के साथ रुखसत कर सके। अब दुर्रे शहवार जानबूझकर बैग की तरफ हाथ बढ़ाती है ताकि इसका हाथ वलीद के हाथ के साथ टच हो। ऐसे में वलीद झटके से अपना हाथ पीछे हटा लेता है। ये देखकर दुर्रे शहवार को हैरत होती है और वो बेसाख्ता कहती है कि वो जो मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे थे वो सब कहाँ गए। वलीद नफ़रत और लाताल्लुकी से जवाब देता है, वो सिर्फ मेरी बीवी के लिए थे, रिश्ता ख़त्म तो सब ख़त्म। वलीद की नफ़रत देखकर दुर्रे शहवार को न जाने क्यों बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। जिस शख्स की आंखों में इसने मोहब्बत की शिद्दत देखी थी, अपने लिए इन आंखों में नफ़रत की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए तो अपने घर आकर भी तड़प रही है, नींद नहीं आ रही, अगली प्लानिंग्स के बारे में सोच रही है, किस तरह मावरा को वलीद से अलग कर दे और शहीर से पीछा छुड़वा कर फिर से वलीद के पास चली जाए। यही तो इसका प्लान है और इसी वजह से तो वह दुआ के पीछे पड़ी है।